हेलो दोस्तों, वेलकम इन द क्लास। तो इस क्लास में हम यूपी होम गार्ड के लिए 600 क्वेश्चन वन लाइनर लेकर आए हैं। तो अभी इन क्वेश्चन की लगातार प्रैक्टिस करेंगे बिना किसी फालतू की बात के। तो बस क्लास में बने रहिए और क्लास देखते रहिए और जल्दी से क्लास स्टार्ट करते हैं। स्क्रीन के ऊपर है, उत्तर प्रदेश होम गार्ड की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1963 और 1962 में थोड़ा मतभेद है। और इसका मतभेद क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। लाइक ये जो है 1963 वाला ये अधिनियम होता है और 1962 वाला ये स्थापना है। तो कुछ लोगों का मानना है कि अधिनियम और स्थापना एक जैसी है, 1963, इसमें मतभेद अगर आ जाता है तो आप 1963 लगाए। नेक्स्ट, यूपी होमगार्ड के स्वयंसेवक किस अधिनियम के तहत संगठित है? होमगार्ड अधिनियम 1963। ठीक है, आगे। अप्रैल 2026 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? उत्तर योगी आदित्यनाथ। उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी कौन सा है? सारस। उत्तर प्रदेश का राज्य पशु कौन सा है? बारहसिंगा। उत्तर प्रदेश का राज्य वृक्ष कौन सा है? अशोक। उत्तर प्रदेश का राज्य पुष्प कौन सा है? पलास, जिसे जंगल की आग भी कहते हैं। उत्तर प्रदेश में कुल कितने जिले हैं? 75। उत्तर प्रदेश में कुल कितने मंडल है या संभाग है? 18। उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 24 जनवरी। त्रिवेणी संगम कहाँ स्थित है? प्रयागराज, गंगा यमुना सरस्वती का संगम, सबको पता होगा। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? लखीमपुर खीरी। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में स्थित है? लखीमपुर खीरी। ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है? यमुना। कुंभ मेला 2025 कहाँ आयोजित हुआ था? प्रयागराज। बनारसी साड़ी किस शहर की प्रसिद्ध है? वाराणसी। रानी लक्ष्मीबाई किस शहर से संबंधित थी? झांसी से। काकोरी कांड किस शहर के पास हुआ था? लखनऊ के पास। लखनऊ का प्रसिद्ध इमाम बाड़ा किसने बनवाया था? नवाब आसफउद्दौला ने 1784 में, जब इंडिया पिट्स इंडिया एक्ट आया था। यहाँ पे लिख लो, पिट्स इंडिया एक्ट। मार्च 2026 में यूपी सरकार ने गेहूं का एमएसपी कितने रुपए प्रति क्विंटल तय किया है? 2585, जो मार्केट की कीमत रहेगी और आपको हो सकता है 3000 के आसपास मिले। 21 मार्च 2026 में यूपी सरकार ने किस शहर को सोलर सिटी विकसित करने की घोषणा की? गोरखपुर। यूपी सरकार की नवयुग नगर पालिका योजना के तहत कितने शहरों को स्मार्ट सिटी बनाया जाएगा? 58। 5 वर्ष की योजना है, 916 करोड़ रुपए इसमें खर्च होंगे। उत्तर प्रदेश पुलिस का आपातकालीन नंबर क्या है? 112, सबको पता है। 2025-26 के बजट में यूपी सरकार ने कितने प्रतिशत धन का उपयोग किया? 81% का कुल बजट कितना था हमारा? गिन लीजिए आप, 80,000 8,08,736.06। और 2025-26 में यूपी सरकार के लिए सबसे अधिक राजस्व किस कर से आया है? तो जीएसटी से। सबसे ज्यादा जीएसटी भरी है लोगों ने, तो हमारे देश का जो पैसा जुड़ा है राजस्व में वो जुड़ा है। भारत का संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। संविधान अपनाया कब गया? 26 जनवरी 1949 को, एक साल पहले। भारतीय संविधान के जनक कौन कहलाते हैं? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। समानता का अधिकार किन अनुच्छेदों में वर्णित है? अनुच्छेद 14 से 18। बोलने की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 19। जीवन का अधिकार किस अनुच्छेद में है? आर्टिकल 21। संवैधानिक उपचारों का अधिकार किस अनुच्छेद में है? आर्टिकल 32, जो कि रिट्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट की रिट्स आती है। और अगर वहीं आपसे पूछा जाए हाई कोर्ट्स की रेट, तो 226। राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? अनुच्छेद 356। राष्ट्रीय आपातकाल किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? 352। लोकसभा का अधिकतम सदस्य संख्या कितनी है? 552, लेकिन हाल ही में बैठते कितने हैं? 545। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 6 वर्ष का। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किस प्रणाली से होता है? एकल संक्रमणीय मत प्रणाली से। भारत का राष्ट्रपति किसके द्वारा चुना जाता है? इलेक्टोरल कॉलेज के द्वारा। भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है? भारत रत्न। सूचना का अधिकार आरटीआई अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? 2005 में। मानवाधिकार भी इसी, नहीं, मानवाधिकार 1993 में, याद रखना इसी से, 1993 में मानवाधिकार आयोग आया था। और उसी टाइम पे एससी एक्ट वाला भी आया था। जीएसटी वस्तु एवं सेवा कर की तिथि से कब लागू हुआ? 1 जुलाई 2017। नीति आयोग का गठन किस वर्ष हुआ? 2015। मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिए गए हैं? रूस, तत्कालीन सोवियत संघ से, पहले जो सोवियत संघ था उससे लिए गए हैं।
यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का क्या अर्थ है? सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। नोबेल पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? मदर टेरेसा, 1979। विश्व में मैरी क्यूरी थी, ये मैरी क्यूरी। भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर या 3.287 मिलियन वर्ग किलोमीटर। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 8 राज्यों से। मित्र पर गमचा झार इसकी एक ट्रिक है, आप ये देख लीजिए। मैं से मिजोरम, तय से त्रिपुरा, पै से पश्चिम बंगाल और रै से राजस्थान, जय ये गमछा तो राजस्थान हो गया, और गै से गुजरात, मैं से मध्य प्रदेश, झ से झारखंड और रै ये 6 से छत्तीसगढ़। समझ आया होगा। हिमालय किस प्रकार का पर्वत है? नवीन पलित पर्वत। गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? गंगोत्री। भारत का सबसे लंबा नदी पुल कौन सा है? भूपेन हजारिका सेतु 9.15 किलोमीटर भारत का लंबा अटल सेतु है, जिसे मुंबई ट्रांस हार्बर भी कहा जाता है, याद रखिएगा। काली मिट्टी किस फसल के लिए सर्वोत्तम होती है? कपास के लिए। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून 1974 से। कब नहीं, कब से मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है और 1947 से मनाया जाता है, 74 से सॉरी। प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू हुआ था? 1 अप्रैल 1972 से। अब तक बाघ अध्ययनों की संख्या 58 हो गई है, और याद रखिएगा 1972 से ही वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एक्ट आया था, जिसको हम वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, जानवरों की रक्षा करने के लिए एक एक्ट लाया गया था 1972 में। ठीक है, आगे। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? सबको पता है, तीतर। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? बछेंद्री पाल। सुंदरवन डेल्टा किस राज्य में स्थित है? पश्चिम बंगाल। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा। भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है लंबाई में? हीराकुंड, ओडिशा महानदी पर। चिपको आंदोलन किसने शुरू किया था? सुंदरलाल बहुगुणा ने। ओजोन परत किससे रक्षा करती है? पराबैंगनी किरणों से। मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यकृत, जिसे लीवर कहते हैं। मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? स्टेपिस, जो कान में होती है, जिसमें आप बाली वगैरह डालते हैं। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी। विटामिन डी की कमी से कौन सा शरीर में क्या बनता है, कैसे बनता है विटामिन डी? तो सूर्य के प्रकाश से। और याद रखिएगा, हाल ही में पता चला है कि विटामिन डी एक हार्मोन है। ठीक है, आगे। आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है? एनीमिया, खून की कमी हो जाती है। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? गोइटर, घेंगा हो जाता है, आपके थाईलैंड ग्रैंड काम नहीं करती सही से। पेनिसिलिन की खोज किसने की? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4, और जल का होता है 7। इंपॉर्टेंट है। मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? 4। प्रकाश की चाल कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ध्वनि की चाल हवा में कितनी होती है? 343 मीटर पर सेकंड। पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? H2O, सबको पता है। कार्बन डाइऑक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या है? CO2। मीथेन का रासायनिक सूत्र क्या है? CH4। एक चीज, मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, एक्ट, नॉन, डेका। ये एक ट्रिक है, इसको याद कर लेना। मेथ, इथ, प्रोब्यूट, पेंट, हेक्साप्रोपेनॉन, डेका। तो इसी से ये CH4, CH5, CH6 ऐसे होते चले जाते हैं। आप अपनी इसकी साइंस की किताब में देख लेना, याद कर लेना। न्यूटन का गति का दूसरा नियम क्या है? F=ma। न्यूटन का तीसरा नियम क्या कहलाता है? प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया। एवरी एक्शन हैज एन रिएक्शन, तो हर एक एक्शन का रिएक्शन होता है, ये न्यूटन का नियम है। आगे। पौधों में प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या आवश्यक है? सूर्य का प्रकाश, जल और कार्बन डाइऑक्साइड। इनके बिना पौधों को प्रकाश की आवश्यकता की, प्रकाश संश्लेषण की क्या ही नीड। मलेरिया किस जीव से फैलता है? प्लाज्मोडियम एनाफिलीज मच्छर से फैलता है। ये एनामिलीज मच्छर होता है, ये प्लाज्मोडियम वायरस होता है। इसको लेके आता है मच्छर और जाके तुम्हारे खाल में, तुम्हारे शरीर में से डाल देता है। ठीक है। डेंगू बुखार किस वायरस से फैलता है? डेंगू वायरस, DENV फ्लावी वायरस, इससे फैलता है। मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस या 98.6 फ़ारेनहाइट। संयुक्त राष्ट्र UN का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क, सभी को पता होना चाहिए। नेक्स्ट। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 को, याद रखिएगा। संयुक्त राष्ट्र के वर्तमान महासचिव कौन है? एंटोनियो गुटेरेस। ये कहाँ के हैं? ये रशिया के हैं। रशिया के ना, ये रशियन है, ये एंटोनियो गुटेरेस। फ्रेंच, पुर्तगाल, पुर्तगाली, पुर्तगाली, यस यस यस, नॉट रशियन। आई रिमेंबर, आई जस्ट फॉरगॉट इट। ये है पुर्तगाली, एंटोनियो गुटेरेस जो है। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा में।
यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? पेरिस, फ्रांस में, 16 नवंबर 1945। ब्रिक्स में कितने सदस्य देश हैं? कुल 11 सदस्य हैं ब्रिक्स में। मूल सदस्य जो थे ब्राज़ील, रशिया, भारत या इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। 6 नहीं है। और सार्क में कितने सदस्य देश हैं? सार्क में 8 है। एमबीबीएस पेन, ये आप याद रखना, ट्रिक है ये, दिस इज अ ट्रिक। एमबीबीएस पेन। मालदीव, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, भारत और नेपाल। आगे, G20 का 2025 शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था? साउथ अफ्रीका, जोहान्सबर्ग में। और 26 का कहाँ होगा, पता करके बताइएगा। 2026 फीफा विश्व कप कहाँ आयोजित होगा? अमेरिका, कनाडा, मेक्सिको संयुक्त रूप से। नोबेल शांति पुरस्कार 2025 किसे मिला? मारिया कोरिना मच्चाडो को। ये मचंडो नहीं है, मच्चाडो। ओके, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? 21 जून को। तो विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? 11 जुलाई। राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? 29 अगस्त। ध्यानचंद जयंती होती है, 1905 से मनाया जाने लगा और उन्हीं की जयंती पे राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी, 26 जनवरी से एक दिन पहले, मस्ट बी रिमेंबर। चंद्रयान 3 कब चंद्रमा पर उतरा था? 23 अगस्त 2023 को। कितने दिन की इसकी जर्नी थी, पता करके बताइएगा। माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ किसकी आत्मकथा है? महात्मा गांधी की। सत्य के साथ मेरे एक्सपेरिमेंट। भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा? रविंद्रनाथ टैगोर ने। लाल बहादुर शास्त्री का प्रसिद्ध नारा क्या था? जय जवान जय किसान। सिख धर्म के संस्थापक कौन है? गुरु नानक देव। एंड दी 100th क्वेश्चन, संसद के 2 सदन कौन से? लोकसभा और राज्यसभा। दोस्तों 100 क्वेश्चन हो गए हैं। अब यहाँ से मोहन सर बात करेंगे। ठीक है, चलते हैं दोस्तों। ये क्वेश्चन तो नॉर्मल है, जो ज़्यादातर पता होते हैं। जैसे इसमें होमगार्ड स्वयंसेवकों की शारीरिक दक्षता परीक्षा पीईटी में पुरुषों के लिए कितनी दूरी तय करनी होती है? 48 किलोमीटर। नॉर्मल ये फॉर्म नोट भरते। करता नहीं, 4.8। फोर। ठीक है। अड़ता ठीक है, 4800 मीटर। 4800 मीटर। और ये तुम्हें फॉर्म भरने के टाइम पे मिलेगी, तो ये क्वेश्चन भी बन सकते हैं, इसलिए लिए गए हैं। ओके, ये मैं स्किप करता हूँ, ये जो आपको पता है। ठीक है, ये भी स्किप करते हैं। 6 पालियां, यहाँ से शुरू करते हैं। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक गन्ना उत्पादन जिला कौन सा है? सहारनपुर। ठीक है। नवंबर 2025 में यूपी सरकार ने किस अनुसूचित जनजाति को आरक्षण देने की घोषणा की? गोंड जनजाति। उत्तर प्रदेश में कुल कितने लोकसभा सीटें हैं? 80। उत्तर प्रदेश में कुल कितनी राज्यसभा सीटें हैं? 31। उत्तर प्रदेश का राजकीय खेल क्या है? हॉकी। मार्च 2026 में यूपी सरकार ने किस जिले में इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग एंड लॉजिस्टिक सेंटर विकसित करने की मंजूरी दी? आगरा। ग्रेटर नोएडा बुडाकी में कितने एकड़ में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क विकसित किया जाएगा? 1208 एकड़। मार्च 2026 में यूपी सरकार ने घाटमपुर पावर प्रोजेक्ट के लिए कितनी राशि आवंटित की? तो कितना है ये? 2242.90 करोड़ रुपए। ठीक है। गोरखपुर में चिलुआ ताल पर कितने मेगावाट का फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट स्थापित किया जाएगा? 20 मेगावाट। मार्च 2026 में गेहूं खरीद के लिए यूपी में कितने केंद्र स्थापित किए गए? 6500। ओके। 2026 में यूपी में गेहूं खरीद का लक्ष्य कितना रखा गया? 50 लाख मीट्रिक टन। ये नॉर्मल है, ठीक है, इसमें भी स्किप करता हूँ, आप पढ़ लेना ये भी। चलो। 2025-26 में यूपी सरकार का उत्पादक शुल्क से राजस्व कितना रहा? लगभग 57,722 करोड़। ठीक है। 2025-26 में यूपी सरकार का कुल राजस्व संग्रह कितना रहा? तो ये कितना है? 2,23,060। ठीक है। महावीर स्वामी जैन धर्म के कौन से तीर्थंकर थे? 24वें थे। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? बोध गया। मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की? चंद्रगुप्त मौर्य। अशोक ने कलिंग युद्ध कब लड़ा? 261 ईसा पूर्व। किस काल को भारत का स्वर्ण युग काल कहा जाता है? गुप्त काल को। समुद्रगुप्त को किस उपाधि से जाना जाता है? भारत का नेपोलियन। मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने की? बाबर। ताजमहल किसने बनवाया? शाहजहां। मराठा साम्राज्य की स्थापना किसने की? शिवाजी ने। प्लासी का युद्ध कब हुआ? 1757।
फतेहपुर सीकरी का निर्माण किस मुगल शासक ने कराया था? अकबर। अकबर के नवरत्नों में से एक टोडरमल किस जिले से संबंधित है? सीतापुर जिले से। अकबर ने कौन सा कर समाप्त कर दिया था? जजिया कर। दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासक कौन थी? रज़िया सुल्तान। फिरोज शाह तुगलक ने जौनपुर शहर की स्थापना कब की? 1359 में। ठीक है। सरकी साम्राज्य की स्थापना किसने की? ख्वाजा जहां मलिक सरवर 1394 में की। ठीक है। अवध के गवर्नर के रूप में शहादत खान बुरहान उल मुल्क की नियुक्ति कब हुई? 1722 में 9 सितंबर में। ठीक है ना, ध्यान रखना। डेट इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है पर इसकी सन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अंग्रेजों ने अवध के नवाब को कब पद से हटाया था? ठीक है, 1856 में। योग दर्शन के प्रतिपादक कौन है? पतंजलि। हर्षवर्धन के समय कन्नौज को किस नाम से जाना जाता है? महोदश्री। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लग रहा है आसान है बट इंपॉर्टेंट है, मोस्टली बच्चों को नहीं पता होगा। हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? एम एस स्वामीनाथन। श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? दूध उत्पादन से। भारत में मुद्रास्फीति को कौन नियंत्रित करता है? आरबीआई। प्रधानमंत्री जनधन पीएमजेडीवाई कब शुरू हुई? 2014। आयुष्मान भारत योजना किस क्षेत्र से संबंधित है? स्वास्थ्य से। भारत का राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना भारतमाला का कुल लक्ष्य कितना है? 83,677 किलोमीटर। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 के तहत कितने नए शहरों को शामिल किया गया? 5206 शहरों को और कस्बों को कवर किया गया। ठीक है। आरबीआई के रेपो रेट कितनी है? 5.25%। भारत ने जनवरी 2026 में किस देश के साथ मुक्त व्यापार समझौता एफटीए किया? यूके यानी कि यूरोपीय संघ। भारत ने फरवरी 2026 में किस देश के साथ साइबर सुरक्षा सहयोग समझौता किया? इजराइल। मानव शरीर में लाल रक्त कोशिकाएं कहां बनती है? अस्थि मज्जा में। ठीक है, यानी कि बोन मैरो। हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य क्या होता है? ऑक्सीजन का परिवहन करना। ठीक है। श्वेत रक्त कोशिकाएं का मुख्य कार्य क्या होता है? संक्रमण से लड़ना। मानव मस्तिष्क के 3 मुख्य भाग कौन से हैं? सेरिब्रम, सेरिबेरलम, मेंडुला। ठीक है। सेरिबेरम, सेरिबेलम, मेडुला। हाँ मेडुला ओब्लांगाटा होता है जो आपके हाँ मोटर कंट्रोल को कंट्रोल करता है, और सेरिबेरम आपकी सोचने समझने की क्षमता, और सेरिबेलम आपके विचारों को। ठीक है। पौधों को हरा रंग क्या देता है? मतलब पौधों को हरा रंग कौन सा क्या होता है? ये हार्मोन्स वगैरह पौधों का। ठीक है। फ्लोरोफिल, क्लोरो। क्लोरोफिल सॉरी। डीएनए का पूरा नाम क्या है? डीऑक्सी राइबोसोम न्यूक्लियर अम्ल। वंशानुगत पदार्थ क्या है? डीएनए। कौन सा विटामिन रक्त के थक्के जमाने में सहायक है? विटामिन के। विटामिन बी 1 यानी कि थायमीन की कमी से कौन सा रोग होता है? बेरी बेरी रोग। अम्ल नीले लिटमस को किस रंग में बदलता है? लाल रंग में। क्षार लाल लिटमस को किस रंग में बदलते हैं? नीले रंग में। पीएच 7 का क्या अर्थ है? उदासीन यानी कि शुद्ध पानी, यानी कि इसका जब शुद्ध हो जाता है पानी, 7 pH मान से शुद्ध हो जाता है ना सर। सबसे हल्की धातु कौन सी होती है? लिथियम। सबसे भारी धातु कौन सी है? ओसियम। ओस्मियम। ओस्मियम। एल्यूमिनियम की परमाणु संख्या क्या है? 13। कैंसर के उपचार की किस विधि को कीमोथेरेपी कहा जाता है? दवाओं द्वारा कैंसरों को कोशिकाओं का नाश करती है ये। ठीक है। कोशिका की खोज किसने की? रॉबर्ट हुक, यानी कि हुक से पकड़ लेते हैं हम अपनी खाल को, यानी कि कोशिका। तो इसे याद रख सकते हैं इसे। लोहे में जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया है? ऑक्सीकरण। ठीक है। अवतल दर्पण प्रकाश को कैसे एकत्रित करता है? अभिसारी। ठीक है। उत्तल दर्पण प्रकाश को कैसे फैलाता है? अपसारी, फैलाने वाला। हमारे पास दो तरह के दर्पण होते हैं, एक अवतल एक उत्तल। और एक उत्तल। उत्तल ऐसे उठा होता है और हम्म अवतल ऐसे ढका होता है। तो इससे जब किरणें जाएंगी इस तरह से, तो ये क्या करेगा, ये सारी किरणों को ऐसे कर देगा,
और उत्तल दर्पण क्या करते हैं, इससे किरणें ऐसे ऐसे जाएगी जाएगी तो तो ये उन्हें फैला देगा फैला ये। देगा। सिंपल। सॉरी। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। प्रतिभा पाटिल भी कहते थे। हाँ, वैसे पाटिल भी कहते, प्रतिभा देवी पाटिल भी कहते थे। भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी कौन थी? किरण बेदी। भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश। भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? हॉकी। भारत की पहली जनगणना कब हुई थी? 1872 में मेयो के समय। ये अनियमित थी, पर सॉरी, नियमित थी, अनियमित सही बताया था मैंने। और 1881 में रिपन के समय व्यवस्थित रूप से हर 10 साल में, यानी कि व्यवस्थित नियमित, यानी कि हर 10 साल में परंपरा बन गई थी कि जनगणना होने वाली है। ठीक है, ओके। नोबेल पुरस्कार कितनी श्रेणियों में दिया जाता है? 6 क्षेत्र में दिया जाता है, और पहले केवल 5 क्षेत्र में दिया जाता है। अर्थशास्त्र को इसे 1969 से जोड़ा गया था। 69 ही है ना, ठीक है। ऑस्कर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? फिल्म। बुकर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? अंग्रेजी साहित्य में। ग्रेमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? संगीत में। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? साहित्य। पद्म विभूषण पुरस्कार भारत का कौन सा नागरिक पुरस्कार है? दूसरा। पहला है भारत रत्न। अशोक चक्र किस क्षेत्र में दिया जाता है? शांति काल के काल में जब वीरता है। परमवीर चक्र किस क्षेत्र में दिया जाता है? युद्ध काल में जब वीरता प्राप्त होती है। भारतीय सेना का कौन आदर्श वाक्य क्या है? सेवा परमो धर्म। भारतीय नौसेना का आदर्श वाक्य क्या है? सन नो वरुणम। भारतीय वायुसेना का आदर्श वाक्य क्या है? नभः नभः, स्पर्शम, हाँ सॉरी, नभः स्पर्शम दीप्तम। नभः स्पर्शम दीप्तम। ठीक है। एरो इंडिया 2025 कहाँ आयोजित हुआ था? बेंगलुरु कर्नाटक में। 2026 राष्ट्रीय मंडल खेल कहाँ आयोजित होंगे? ग्लासगो स्कॉटलैंड। भारत का वर्तमान विदेश मंत्री कौन है? एस जयशंकर। भारत का वर्तमान उपराष्ट्रपति कौन है? सीपी राधाकृष्णन। भारत का वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है? न्यायमूर्ति सूर्यकांत। भारत ने किस देश के साथ समुद्री सुरक्षा समझौता किया? फिलीपींस के साथ। मार्च 2026 में इसरो ने कौन सा मिशन लॉन्च किया? गगनयान 1। किस देश ने चांद के दक्षिण ध्रुव पर पहली बार लैंडिंग की? भारत। विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में भारत के लिए स्वर्ण पदक किसने जीता? सुशील कुमार। तो अब बताएंगे, आगे क्वेश्चन करेंगे मिस्टर विनय सर। तो ओके, 200 क्वेश्चन पूरे हो गया। आई होप अच्छा कंटेंट मिल रहा होगा आपको। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश होमगार्ड के स्वयंसेवकों को कितने दिन का प्रशिक्षण दिया जाता है? ये 90 नॉर्मल दिन का। क्वेश्चन है, या इन्हें स्किप करो। इन्हें हम स्किप करेंगे। ये यहाँ से शुरू करते हैं। उत्तर प्रदेश का सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? इट्स महोबा। महोबा जिला। 205 वाला भी करो। उत्तर प्रदेश का सबसे नया जिला कौन सा? अमेठी, जो अमेठी नया जिला बना है उत्तर प्रदेश के अंदर। ठीक है। 75वां। 75। तो उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो गंगा है, यूपी के अंदर है, सबसे बड़ी है, 1450 किलोमीटर लंबी है। ठीक है, चलो। हाँ, गंगा वैसे 2525 किलोमीटर की लंबाई है। लेकिन यूपी के अंदर वो 1450 किलोमीटर फैली हुई है। कंफ्यूज मत। हाँ, बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे। उत्तर प्रदेश में कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? एक है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान लखीमपुर खीरी में है, 1977 में बना, 490 वर्ग किलोमीटर में। बागोर बारहसिंघा के लिए लेकिन यूपी में 3 टाइगर रिजर्व है, दुधवा, पीलीभीत और अमानगढ़। ठीक है। उत्तर प्रदेश में कितने वन्यजीव अभयारण्य हैं? 25 अभयारण्य है, लेकिन यूपी का जो पहला है वो चंद्रप्रभा अभयारण्य है। पहले याद रखना कि चंद्रप्रभा सबसे पहला अभयारण्य है। चलो आगे। उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? 7.33%, जिसमें कि कुल क्षेत्रफल है 2,40,928 वर्ग किलोमीटर। ठीक है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ को किस नवाब ने बसाया था? नवाब आसफुद्दौला ने बसाया था। उत्तर प्रदेश का साक्षरता दर कितना है? पढ़े लिखे लोग कितने परसेंट है हमारे यहाँ? 67.7% लोग, जिसमें पुरुष जो है 77.3% पढ़े लिखे हैं और महिला 57.2%। काफी कम है, अभी एवरेज बढ़ जाएगा। उत्तर प्रदेश का लिंग अनुपात 1000 पुरुषों पर महिलाएं कितना है? तो 912 है। शिशु लिंग अनुपात 902 है। 1000 पुरुषों पर 912 महिलाएं हैं और 88 नहीं है, 88 कम है। तो कुछ लड़के सिंगल है।
वो इसी वजह से है। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला जौनपुर है, जिसका लिंगानुपात 1024 है। जौनपुर में 1000 आदमियों पर 1024 महिलाएं डिपेंड हो सकती है, मतलब वैसे नहीं, बस 24 ज़्यादा है। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या भारत की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? 16.5%। ये याद रखना भाई आंकड़ा, ये पूछा जा सकता है। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा कौन है? हिंदी है, खड़ी बोली है, सब बोलते हैं हम। उत्तर प्रदेश का राजकीय नृत्य कौन सा है? कथक है, सबको पता है। उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध लोक नृत्य कौन सा है? रासलीला। ये याद रखना भाई, प्रसिद्ध पूछा जाए तो रासलीला, और वैसे तो आप जानते ही हैं। उत्तर प्रदेश में कितने अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं? 5 हैं। पहला चौधरी चरण सिंह लखनऊ में, दूसरा लाल बहादुर शास्त्री वाराणसी में, तीसरा कुशीनगर जेवर में, चौथा नोएडा में, गौतम बुद्ध नगर के अंदर बना हुआ है जो, वहीं पे F1 कार रेस वगैरह जो भी है वो भी होती है। महर्षि वाल्मीकि अयोध्या धाम। ठीक है, आगे चले। उत्तर प्रदेश में कितने रेलवे जोन है? 5 रेलवे जोन है। उत्तर रेलवे, नॉर्थ रेलवे, ठीक है ना, पूर्वोत्तर, उत्तर मध्य रेलवे, पूर्व मध्य रेलवे और पश्चिम मध्य रेलवे। चलो आगे। उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? इलाहाबाद, प्रयागराज में, ये भी आपको याद होना चाहिए। ठीक है। उत्तर प्रदेश का राजभवन कहाँ स्थित है? लखनऊ में राजभवन स्थित है, राजधानी है इसलिए राजभवन वहीं होना चाहिए। उत्तर प्रदेश विधानसभा में कितनी सीटें हैं? 403 सीटें हैं विधानसभा में। उत्तर प्रदेश विधान परिषद में कितनी सीटें हैं? 100 सीटें हैं। उत्तर प्रदेश में पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? सुचेता कृपलानी थी, और इनका आपको बताना है कि ये कौन सा आईएनसी सेशन में इन्होंने पार्टिसिपेट लिया था। चलो आगे। उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? गोविंद वल्लभ पंत जी थे। संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकार दिए गए हैं? भाग 3 में मौलिक अधिकार दिए हुए हैं। संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक तत्व या डीपीएसपी दिया है? आपको पता होना चाहिए, डीपीएसपी भाग 4 में है। संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं? भाग 4A में मौलिक कर्तव्य। कितने मौलिक कर्तव्य आप सबको पता होना चाहिए। ठीक है। भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? 12 अनुसूचियां हैं। 42वें संविधान संशोधन को किस नाम से जाना जाता है? लघु संविधान, जिसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। 44वें संविधान संशोधन के तहत किस अधिकार को समाप्त किया गया? संपत्ति का अधिकार खत्म कर दिया गया था और इसे कहीं और शिफ्ट किया गया था। भारत का संविधान कितने दिनों में बनकर तैयार हुआ था? 2 साल 11 महीने 18 दिन, सबको पता होना चाहिए। संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या कितनी है? 299। अच्छा, ये संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या है, ये आज़ादी से पहले की है। और उसके बाद जो हमारी सभा बनी थी, राज्यसभा बनी थी, होम मिनिस्ट्री बनी थी, उन सबसे रिलेटेड है 299, ये याद रखना। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, स्थायी रूप से। ठीक। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू, काफी लंबे समय तक रहे थे। भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? हीरा लाल जी कानिया जी। ठीक। लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का होता है, एज यूजुअल। राज्यसभा के कितने सदस्य राष्ट्रपति द्वारा नामित किए जाते हैं? इनको 12 नॉमिनेटेड होते हैं। एंड लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के लिए कितनी सीटें आरक्षित थी? 2, लेकिन अब समाप्त कर दी गई हैं। और ये एक्ट आया कोई CA 2019 से। अच्छा, समाप्त। कॉन्स्टिट्यूट अमेंडमेंट, हाँ, अमेंडमेंट आया। 104वां कॉन्स्टिट्यूट अमेंडमेंट 2019 से। तो भारत का राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया गया था? 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज अपना लिया था। राष्ट्रीय ध्वज का जो डिजाइन था वो किसने बनाया था? उसका रेशो क्या होता है वो भी बताइएगा। भारत का राष्ट्रीय गान कितने समय में गाया जाता है? 52 सेकंड में, लेकिन सब लोग गलत गाते हैं। भारत का राष्ट्रीय गान जन गण मन किस भाषा में लिखा गया है? बंगाली और संस्कृत मिश्र में। लिखा किसने है ये भी आपको पता होना चाहिए, मैं नहीं बताऊंगा। भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किसने लिखा, ये बताना पड़ेगा। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने। वंदे मातरम सुजलाम सुफलाम। तो भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? बाघ। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? गंगा डॉल्फिन। भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? आम। भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? कमल। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? बरगद। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? हॉकी। भारत का राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? शक संवत, जो विक्रम जी के विक्रमादित्य ने शुरू किया हाँ। था। तो विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट एवरेस्ट, 8,848 मीटर। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील नदी, जो कि अफ्रीका में। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया। विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर। विश्व का सबसे गर्म रेगिस्तान कौन सा है? सहारा। और ये कहाँ पर है? ये जो सहारा रेगिस्तान है ये कहाँ पर है? आप बताइए मुझे, कौन बताएगा? अच्छा, देख लेगा कहाँ पर है। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? कुंचिकल जलप्रपात, जो 455 मीटर लंबा है, ऊंचा है, सॉरी। जोग प्रपात सीधा गिरने वाला, ये अलग है जोग प्रपात, और ये अलग है, ये कर्नाटक में और ये केरल में है। ठीक है ना, सही बताया मैंने? केरल में है ना? आई थिंक। चेक कर लीजिएगा, मुझे कंफ्यूजन हो गया।
भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है? वुलर झील, जो कि जम्मू कश्मीर में है। चलो, भारत की सबसे खारे पानी की झील चिल्का झील, जो ओडिशा में है। भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? थार का मरुस्थल। ग्रीन हाउस प्रभाव का मुख्य कारण कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि, गाड़ियों से निकलने वाला धुआं, एसी से निकलने वाली गैसेस। अम्ल वर्षा का मुख्य कारण क्या है? सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड। विश्व वन्यजीव कोष WWF का मुख्यालय कहाँ है? ग्लैंड, स्विट्जरलैंड में। ग्रीन पीस संगठन का मुख्यालय कहाँ है? ग्रीन पीस का मतलब है जो आप शांति लाते हो, जो वन के क्षेत्र में, वन्य क्षेत्र में, उसका संगठन कहाँ है? वो है एम्स्टर्डम, नीदरलैंड में। ठीक है। क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? जलवायु परिवर्तन। याद रखना, क्योटो जापान के अंदर है और ये एक प्रोटोकॉल है जिन्होंने बनाया था जलवायु परिवर्तन के लिए। पेरिस समझौता 2015 किससे संबंधित है? जलवायु परिवर्तन से। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? ओजोन परत के लिए। मॉन्ट्रियल, ये याद रखना, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है ओजोन परत से रिलेटेड है। रामसर सम्मेलन किससे संबंधित है? आर्द्र भूमि संरक्षण से। सिटीज सम्मेलन किससे संबंधित है? लुप्त प्राय प्रजातियों का व्यापार जो होता था, सिटीज। ठीक है। बायोस्फीयर रिजर्व किस कार्यक्रम के तहत स्थापित किए जाते हैं? मैन एंड बायोस्फीयर के लिए। ठीक है। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका जिसे बोलते हैं अंडाणु। ठीक है। ओवरी इसे बोलते, अरे रुको एक मिनट सर, इसे बोलते हैं हम ओवरी। मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका शुक्राणु, स्पर्म। आगे करो। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? तंत्रिका कोशिका, जिसे न्यूरॉन बोलते हैं, जो हमारे ब्रेन के अंदर ऐसे, ये जो ये यहाँ पे आए रहते हैं ऐसे। ठीक है। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? त्वचा। मानव शरीर की सबसे मजबूत हड्डी कौन सी है? फीमर, जांग की हड्डी। मानव शरीर का सबसे बड़ा मांसपेशी कौन सी है? ग्लूटियस मैक्सिमस। याद रखना, याद रखना। मानव शरीर में सबसे अधिक ऑक्सीजन कौन सा अंग उपयोग करता है? मस्तिष्क। दिमाग को सबसे ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए होती है। मानव शरीर में कितने प्रकार के रक्त समूह होते हैं? ए बी ओ। यूनिवर्सल डोनर रक्त समूह कौन सा होता है? ओ नेगेटिव, बहुत रेयर होता है, ये सबको दे सकता है लेकिन लेस केवल ओ नेगेटिव से सकता है। यूनिवर्सल रिसीवर्स रक्त समूह कौन सा होता है? ए बी पॉजिटिव, सबसे खून ले सकता है लेकिन सबको दे नहीं सकता। रक्त का थक्का जमाने में कौन सा तत्व सहायक है? प्लेटलेट्स, जो पीले पीले रंग की होती है, खून से निकलती है। मानव हृदय की धड़कन नियंत्रित करने वाला केंद्र कौन सा है? मेडुला ओब्लागांटा, जो पीछे मैंने भी बताया था। माइंड के 3 हिस्से होते हैं, सेरिब्रम, सेरिबेरल और मेडुला ओब्लागांटा। मानव शरीर में कितने जोड़े तंत्रिकाएं होते हैं? 43 जोड़े होते हैं। कपाल के, सिर के 12 होते हैं और रीढ़ की हड्डी के 31, जिसे मेरुदंड बोलते हैं। मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती है? 206। नवजात शिशु में कितनी होती है? 300। समय के साथ जुड़कर 206 हो जाती है। कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है? बी और सी। और जो वसा में घुलनशील है उसको बोलते हैं हम कीड़ा। कीड़ा, आप ऐसे याद रखना, कीड़ा जो है पानी में घुल जाएगा, सॉरी वसा में घुल जाएगा। तो ADE के ऐसे याद रखना। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट, NaHCO3। धोने का सोडे का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम कार्बोनेट, Na2CO3 × 10H2O। नेक्स्ट। अप्रैल 2026 में भारत का नया चीफ ऑफ डिफेंस कौन बना है? जनरल अनिल चौहान। पहले भी यही थे, 2-3 सालों से यही है, 4 सालों से यही है। 2026 में भारत ने किस देश के साथ नागरिक परमाणु समझौता किया? कनाडा के साथ। फरवरी 2026 में किस भारतीय महिला को संयुक्त राष्ट्र महिला उद्यमिता पुरस्कार मिला? बीबी फातिमा महिला स्वयं सहायता समूह, UN के विभिन्न निकायों द्वारा इनको ये पुरस्कार मिला। जनवरी 2026 में प्रवासी भारतीय दिवस किस शहर में आयोजित हुआ? भुवनेश्वर में, 18वां। मार्च 2026 में भारत ने किस देश के साथ दोहरे कराधान से बचाव समझौते पर हस्ताक्षर किए? फ्रांस के साथ। अप्रैल 2026 में किस राज्य ने महिला सुरक्षा कानून में सख्त प्रावधान जोड़े? महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल। 2025 में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का 71वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला? रानी मुखर्जी को बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है। 2026 में कितने लोगों को पद्म श्री पुरस्कार देने का निर्णय लिया गया है? 113 लोगों को, जिसमें से भूषण 13 को मिलेगा और विभूषण 5 को। और हाल ही में भारत ने किस देश के साथ सांस्कृतिक आदान प्रदान कार्यक्रम पर हस्ताक्षर किए? रवांडा के साथ में। कहां पर है देखकर बताइएगा। हाल ही में 7 अप्रैल को मनाए जाने वाले विश्व स्वास्थ्य दिवस की थीम क्या थी? स्वस्थ भविष्य के लिए नवाचार और न्याय। यहां से आगे बात मोहन सर पढ़ाएंगे। तो ये क्वेश्चन तो नॉर्मल है, इन्हें मैं स्किप करता हूँ। ठीक है, 1 मिनट। हाँ, यहाँ से शुरू करते हैं। तो पहले थोड़ा पानी पी लिया जाए। आप भी पानी पी सकते हो।
बोलते बोलते मुंह दुखने लगता है। आई होप ये वन लाइनर आपको पल्ले पड़ रहे होंगे, समझ तो आ ही रहे होंगे। आई होप कि आपको पसंद भी आ रही होगी क्लास। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं, डायरेक्ट पूछने वाले। ठीक है, शुरू करते हैं। उत्तर प्रदेश का सबसे प्राचीन शहर कौन सा है? वाराणसी यानी कि काशी, सॉरी। उत्तर प्रदेश में वर्तमान में सर्वाधिक पर्यटन आने वाले स्थल कौन सा है? प्रयागराज और अयोध्या, ये वर्तमान में है। इससे पहले आगरा था। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक विदेशी पर्यटन कहाँ आते हैं? आगरा अभी भी है। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक तीर्थयात्री कहाँ आते हैं? प्रयागराज, कुंभ मेला और अयोध्या। उत्तर प्रदेश में कितने यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है? अब 3 है, ताजमहल, आगरा, फतेहपुर सीकरी। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा औद्योगिक क्षेत्र कौन सा है? गाजियाबाद, नोएडा, ग्रेटर नोएडा। ठीक है। उत्तर प्रदेश में पहला मेट्रो किस शहर में शुरू हुआ? लखनऊ, 5 सितंबर 2017 को। उत्तर प्रदेश का उच्च शिक्षा का सबसे पुराना संस्थान कौन सा है? इलाहाबाद विश्वविद्यालय, 1887 में। उत्तर प्रदेश में कितने केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं? 6। इलाहाबाद, ठीक है, ये एक इलाहाबाद में है, अलीगढ़ में है, बनारस में है, लखनऊ और अमेठी, झांसी। ठीक है, ये इलाहाबाद यूनिवर्सिटी है, ये अलीगढ़ यूनिवर्सिटी है, ये बनारस यानी कि बनारस यूनिवर्सिटी है, ये लखनऊ। ठीक है, भीमराव, सॉरी, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी है, नाम है इसका। ठीक है, ये इस रानी, सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ ठीक है, ठीक है, ओके आगे चलते हैं, आपको पता ही होगा ये। उत्तर प्रदेश में कितने राज्य विश्वविद्यालय हैं? 36 से 38। ठीक है, हाँ हाँ ओके, मैं ऐसे कर देख लूंगा। उत्तर प्रदेश में राजकीय पशु बारहसिंगा किस वन्यजीव अभयारण्य में पाया जाता है? दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है। उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी सारस कहाँ पाया जाता है? पूरे राज्य में, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में पाया जाता है। उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा मेला कौन सा है? कुंभ मेला, प्रयागराज में। उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध बौद्ध स्तूप कहाँ स्थित है? सारनाथ, वाराणसी में। उत्तर प्रदेश की सबसे प्रसिद्ध हस्तकला चिकनकारी किस शहर की है? लखनऊ। उत्तर प्रदेश का सब प्रसिद्ध लोकगीत कौन सा है? बिरहा, कजरी, ठुमरी। ठीक है। उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध व्यंजन कौन सा है? तंदूरी चिकन, कबाब, लखनवी। आई थिंक भूख न लग जाए आपको। उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध नवाबी खाना किस शहर में मिलता है? लखनऊ। उत्तर प्रदेश की प्रसिद्ध मिठाई कौन सी है? पेठा, आगरा में, और रेवड़ी, मेरठ में। उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध किला चित्रकूट किस नदी के किनारे स्थित है? मंदाकिनी नदी। 1857 के विद्रोह के समय दिल्ली का मुगल सम्राट कौन था? बहादुर शाह जफर। 1857 के विद्रोह को सबसे पहले किसने सर्वप्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा? वीर सावरकर ने। रानी लक्ष्मीबाई का वास्तविक नाम क्या था? मणिक मणिका तांबे, मणिक कर्णिका तांबे। ठीक है। तात्या टोपे का वास्तविक नाम क्या था? रामचंद्र पांडुरंग। मंगल पांडे ने कहाँ विद्रोह की शुरुआत की थी? बैरकपुर छावनी में। ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 1885 में। कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? WC बनर्जी। स्वदेशी आंदोलन कब शुरू हुआ? 1905, बंगाल विभाजन के विरोध में हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब शुरू हुआ? 13 अप्रैल 1919। असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ? 1 अगस्त 1920 और 4 फरवरी 1922 को चोरी चोरा कांड में समाप्त कर दिया गया था, क्योंकि चोरी चोरा कांड हो गया था तो इसलिए इसे समाप्त कर दिया गया था गांधी जी के द्वारा। खिलाफत आंदोलन किसके नेतृत्व में चला? अली भाइयों के, शौकत अली, मोहम्मद अली। 1919 से 1924 तक चला। दांडी यात्रा, नमक सत्याग्रह कब आयोजित की गई? 12 मार्च 1930 को, और ये 24 दिन तक चली, 5 अप्रैल 1930 तक, क्योंकि वे तब पहुंचे थे, और 6 अप्रैल 1930 को कानून तोड़कर गांधी जी ने नमक तैयार कर दिया था। इनके साथ टोटल 78 सहयोगी थे। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? 8 अगस्त 1942। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की? सिंगापुर में, 21 अक्टूबर 1943 को। पर पहले की ही इसकी जो पहले ही स्थापना कैप्टन मोहन सिंह ने 1942 में कर दी थी। इसके बाद उसका नाम वाम चेंज करके
नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज रख दिया था। ठीक है। भारत विभाजन के समय वायसराय कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड हटाओ इसके आगे से सर, माउंटबेटन। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी कब हुई? 23 मार्च 1931। चंद्रशेखर आजाद का वास्तविक नाम क्या था? चंद्रशेखर सीताराम तिवारी। सर पता था आपको? जी। ओके। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद। साइमन कमीशन भारत कब आया? 3 फरवरी 1928 को। पूना पैक्ट किसके बीच में हुआ था? महात्मा गांधी और B.R. अम्बेडकर के बीच में 1932 को। भारत में पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई? 1951। भारत में आखिरी पंचवर्षीय योजना कौन सी थी? 12वीं, जो कि 12 से 2017 के बीच चली। नरम रेपो रेट का क्या अर्थ है? आरबीआई द्वारा बैंकों को दी जाने वाली उधार दर। रिजर्व रेपो रेट क्या है रिवर्स। का सॉरी रिवर्स रेपो रेट का क्या अर्थ है? आरबीआई द्वारा बैंकों से उधार लेने की दर। सीआरआर का पूरा नाम क्या है? कैश रिजर्व रेशियो। एसएलआर का पूरा नाम क्या है? स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। जीडीपी का पूरा नाम क्या है? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। ग्रॉस डोमेस्टिक। सॉरी मैंने उसका बता दिया, जीएनपी का। जीडीपी का है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, और जीएनपी का नाम है फुल नाम है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। ठीक है। भारत में मुद्रास्फीति को मापने का मुख्य सूचकांक कौन सा है? उपभोक्ता मूल्य सूचकांक सीपीआई। ठीक है, एक सेकेंड। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की स्थापना कब हुई? 1935। 1934 एक्ट के तहत आरबीआई 1934 एक्ट। ठीक है। आरबीआई का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में। भारत का वित्त आयोग कितने वर्षों के लिए गठित होता है? 5 वर्षों के लिए। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? अरविंद पनगड़िया। एक सेकेंड। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का विस्तार कब तक किया गया? 31 दिसंबर 2028 तक बढ़ा दिया गया। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना कब शुरू हुई? 18 फरवरी 2016 को। राजीव गांधी खेल रत्न को अब किस नाम से जाना जाता है? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अर्जुन पुरस्कार को किस क्षेत्र में दिया जाता है? खेल क्षेत्र में। द्रोणाचार्य पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? खेल प्रशिक्षण में। राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार किसे दिया गया और किसे दिया जाता है? खेल संगठनों को। ग्रैंड मास्टर की उपाधि किस खेल से संबंधित है? शतरंज। विश्व कप किस खेल में सबसे पुराना है? विश्व कप किस खेल में सबसे पुराना है? मतलब थोड़ा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। विश्व कप फुटबॉल। मतलब ये जाना चाह रही है विश्व वर्ल्ड कप कप। किस वर्ल्ड कप खेल में कब बना? सबसे पुराना सबसे है? पहले कब बना वर्ल्ड ठीक है, कप? फुटबॉल का पहला। फीफा विश्व कप 1930। थोड़ा कंफ्यूजन है इस क्वेश्चन में, तो आप सही करके बताएंगे। यदि वैसे तो सही यही है, पर आप सही से इसे रिसर्च करेंगे, गलत ना होने पाए। ओलंपिक खेलों की शुरुआत कहाँ हुई थी? ग्रीस में। एशिया खेल की शुरुआत कब हुई? 1951 में। राष्ट्रमंडल खेल की शुरुआत कब हुई? 1930 में। भारत ने पहली बार हॉकी में ओलंपिक स्वर्ण पदक कब जीता? 1928 में। सचिन तेंदुलकर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास कब लिया? 16 नवंबर 2013 को। मेजर ध्यानचंद्र को द हॉकी विजार्ड किसे कहा गया? किसने कहा? उनके प्रशंसकों ने, यानी कि आप लोगों ने ही कहा। मैरी कॉम किस खेल से संबंधित है? मुक्केबाजी से। पीवी सिंधु ने ओलंपिक में रजत पदक कब जीता? 2016 रियो ओलंपिक में। ठीक है। नीरज चोपड़ा ने ओलंपिक में स्वर्ण पदक कब जीता? 2020 में टोक्यो ओलंपिक में। भारतीय क्रिकेट टीम ने T20 विश्व कप कब जीता? 2007, 2024, 2026, कुल 3 बार जीता। आईपीएल की शुरुआत कब हुई? 2008 से। प्रो कबड्डी लीग की शुरुआत कब हुई? 2014 से। विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? पीवी सिंधु 2019 में। विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय पुरुष कौन थे? नीरज चोपड़ा 2023 में जीता। हाल ही में किस भारतीय मूल के व्यक्ति को ब्रिटेन का नया प्रधानमंत्री चुना? हाल ही का नहीं है वैसे,
ऋषि सुनक काफी अरसे से है, कुछ सालों से है ना। हाल ही में किस देश ने, ये क्या लिख रहा है भाई? आर्टेमिस सेकंड। हाँ ये थोड़ा हाल ही में किस देश ने आर्टेमिस सेकंड सफलतापूर्वक लॉन्च किया? नासा ने, अमेरिका ने? आगे। मतलब नासा अमेरिका में, हम्म। नासा अमेरिका की तो है, ठीक है। हाल ही में किसे चैंपियन ऑफ द अर्थ 2025 से नवाजा गया? सुप्रिया साहू, ये एक आईएएस है। हाल ही में विश्व आर्थिक मंच की बैठक कहाँ हुई? दावोस, स्विट्जरलैंड। हाल ही में यूपी के मेरठ में की रहने वाली किस वैज्ञानिक को युवा महिला शोधकर्ता अवार्ड मिला? क्षमा शर्मा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखने लायक। हाल ही में भारत का नया मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बना? श्री ज्ञानेश कुमार, और ये 26वें हैं। हाल ही में किस राज्य ने ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत सबसे अधिक रोजगार दिया? उत्तर प्रदेश। हाल ही में 77वें गणतंत्र दिवस परेड में मुख्य अतिथि कौन थे? यूरोपीय संघ के 2 नेता थे, एंटोनियो कोस्टा और उर्सुला वोन उर्सुला डेर लेन। वाल्डेन येन। नाम थोड़ा जबरदस्त है। हाल ही में होलिका दहन का त्योहार किस तारीख को मनाया गया? 3 मार्च 2026। अभी बना के निपटे हो तुम, ठीक है। हाल ही में ईद उल फितर किस तारीख को मनाया गया? 21 मार्च को। हाल ही में महाशिवरात्रि किस तारीख को मनाई गई? 17 फरवरी। हाल हाल ही में लोहड़ी का त्योहार किस तारीख को मनाया गया? और ये पंजाब में मनाया जाता है, 13 जनवरी को। हाल ही में रंग पंचमी किस तारीख को मनाई गई? 8 मार्च को। बसंत पंचमी है, ये रंग पंचमी है, ठीक है। हाल ही में महावीर जयंती किस तारीख को मनाई गई? 31 मार्च को। हाल ही में गुरु रविदास जयंती किस तारीख को मनाई गई? 1 फरवरी को। हाल ही में हजरत अली जयंती किस तारीख को मनाई गई? 3 जनवरी को। हाल ही में स्वामी विवेकानंद जयंती किस तारीख को मनाई गई? 12 जनवरी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर किस तारीख को मनाई जाती है जयंती? 14 अप्रैल, ठीक है। आने वाली है ये तो, ओके। हाल ही में शहीद दिवस किस तारीख को मनाया गया? 30 जनवरी को। हाल ही में मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद जयंती किस तारीख को मनाई गई? 11 नवंबर। अब आगे चलेंगे, कंटिन्यू करेंगे मिस्टर विनय। तो शुरू करते हैं विनय सर। तो आपकी 500 क्वेश्चन की जर्नी अब दोबारा से स्टार्ट होने वाली है भाई। दोबारा क्या, दोबारा नहीं, कंप्लीट होने वाली है। 400 से 500 तक। बस कुर्सी की पेटी थोड़ी सी और थाम के रखो, बस होने वाले हैं हमारे 500 क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश होमगार्ड में पुरुषों के लिए न्यूनतम वजन कितना होना ये चाहिए? क्वेश्चन नॉर्मल है, 50 और किलो। तो इन्हें स्किप करते हैं, ठीक है। ये भी देख लेना, और हम शुरू करते हैं यहाँ से। उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना शैक्षणिक संस्थान कौन सा है? मदरसा आलिया रामपुर के अंदर है, 1774 में बना। यदि ये ना हो तो संपूर्ण नंद संस्कृत विश्वविद्यालय 1791 में, ठीक है। उत्तर प्रदेश में पहला महिला विश्वविद्यालय कौन सा है? इंदिरा गांधी राष्ट्रीय महिला विश्वविद्यालय रायबरेली में 2013 से बना हुआ है। उत्तर प्रदेश में कितने कृषि विश्वविद्यालय हैं? 6, जिसमें सबसे बड़ा एसवीबीपी है। आगे, उत्तर प्रदेश में कितने मेडिकल कॉलेज हैं? 90 प्लस, सरकारी और निजी दोनों मिला के। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा अस्पताल कौन सा है? किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी, केजीएमयू बोलते हैं जिसको, जो कि लखनऊ में है। उत्तर प्रदेश में पहला, चलो कोई नहीं। उत्तर प्रदेश में पहला एम्स कहाँ स्थापित हुआ? रायबरेली 2009 में। उत्तर प्रदेश में पहला आईआईटी कहाँ स्थापित हुआ? कानपुर में। उत्तर प्रदेश में पहला आईआईएम कहाँ स्थापित हुआ? लखनऊ में। उत्तर प्रदेश में पहला निजी विश्वविद्यालय कौन सा है? एमईटी यूनिवर्सिटी, ग्रेटर नोएडा के अंदर है, बहुत फेमस है बदनामी के लिए। उत्तर प्रदेश का मुख्य राज्य खेल परिसर कहाँ है? गुरु गोविंद सिंह सपोर्ट कॉलेज मेरठ, लखनऊ। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा स्टेडियम कौन सा है? इकाना स्टेडियम, जो कि लखनऊ में है। उत्तर प्रदेश में कितने क्रिकेट स्टेडियम है? 20 प्लस। उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध हॉकी स्टेडियम कहाँ है? लखनऊ में, जिसे MDHS कहा जाता है। उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? सरोजनी नायडू, याद रखना, ये भी सरोजनी नायडू थी हमारी पहली राज्यपाल। उत्तर प्रदेश के प्रथम पुरुष राज्यपाल कौन थे? श्री होरमसजी पेरोसा मोदी। श्री होरमुसजी पेरोसा मोदी।
होर्मसजी, ऐसे ही अच्छा, नाम है इनका कुछ। होर्मसजी पेरोशा मोदी, ठीक है। उत्तर प्रदेश का राजकीय आदर्श वाक्य क्या है? सत्यमेव जयते, ये हमारा आदर्श वाक्य है। उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव की नियुक्ति कौन करता है? मुख्यमंत्री। उत्तर प्रदेश पुलिस की स्थापना कब हुई? 1863 को। 61 में पुलिस एक्ट बना था, उससे बना है। उत्तर प्रदेश पुलिस का मुख्यालय कहाँ है? लखनऊ में। लाल बहादुर शास्त्री का प्रसिद्ध नारा क्या था? जय जवान जय किसान दोबारा आया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का प्रसिद्ध नारा क्या था? तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। भगत सिंह का प्रसिद्ध नारा क्या था? इनकलाब जिंदाबाद। महात्मा गांधी का प्रसिद्ध नारा क्या था? करो या मरो। बाल गंगाधर तिलक का प्रसिद्ध नारा क्या था? स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। रानी लक्ष्मीबाई का प्रसिद्ध नारा क्या था? मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। सरदार भगत सिंह ने केंद्रीय विधानसभा में बम कब फेंका था? 1929 पब्लिक सेफ्टी बिल और ट्रेड डिस्प्यूट बिल के विरोध में इन्होंने क्या करा? भरी सभा में कोर्ट के अंदर बम फेंक दिया था, हालांकि वो फटे नहीं थे। चित्तरंजन दास को किस नाम से जाना जाता है? देशबंधु के। मोतीलाल नेहरू के नेतृत्व में कौन सी रिपोर्ट तैयार हुई? नेहरू रिपोर्ट। 1928 में तैयार हुई थी वो। सरदार वल्लभ भाई पटेल को किस उपाधि से सम्मानित किया गया? लौह पुरुष। लौह पुरुष इन्हें इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन्होंने लौह नीति अपना करके सारे राज्यों को एक साथ इकट्ठा किया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के क्या थे? अध्यक्ष थे। मौलाना अबुल कलाम आजाद भारत के पहले क्या थे? शिक्षा मंत्री थे। लाला लाजपत राय का प्रसिद्ध उपनाम क्या था? पंजाब केसरी इनको कहा जाता है, और इन्हीं के नाम पर पंजाब बैंक जो है ना, वो इन्हीं के नाम पे बना हुआ, इन्होंने ही बनाया था वो पंजाब बैंक जो है। क्या नाम है पंजाब का? तो कोई सा बैंक? पंजाब पंजाब नेशनल। नेशनल बैंक या पीएनबी। विपिन चंद्र पाल किस विचारधारा के समर्थक थे? उग्रवादी। गरम दल से थे। बाल पाल बाल में ये थे, तो गरम दल था वो इन तीन लोगों का। अरविंद घोष किस आंदोलन से जुड़े थे? स्वदेशी आंदोलन से। नेक्स्ट। खुदीराम बोस को फांसी कब दी गई? 1908 में। मदन लाल ढींगरा ने किस अंग्रेजी अधिकारी की हत्या कर दी थी? कर्जन वाइली को इन्होंने मार दिया था। उधम सिंह ने किसकी हत्या की थी? जनरल डायर की। लंदन में जाके जैसे तैसे मूवी बनी है, देख लीजिएगा। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने किस दल की स्थापना की थी? भारतीय जनसंघ की। जयप्रकाश नारायण किस आंदोलन से जुड़े थे? संपूर्ण क्रांति आंदोलन 1974। गंगा नदी की सहायक नदियां कौन सी हैं? यमुना, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी और सोन। यमुना नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? यमुनोत्री, उत्तराखंड से होता है। गंगोत्री हमारा कहाँ से होता है वो बताइएगा। गोमती नदी का उद्गम कहाँ से होता है? पीलीभीत, उत्तर प्रदेश में। घाघरा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? नेपाल से। और सरयू नदी किन राज्यों से होकर बहती है? उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश से। राप्ती नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? नेपाल से। बेतवा नदी किस नदी की सहायक है? यमुना की। चंबल नदी किस नदी की सहायक है? यमुना की। केन नदी किस राज्य से होकर बहती है? मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश से होकर। सिंधु नदी कहाँ से निकलती है? तिब्बत मार सरोवर झील के पास से निकलती है सिंधु नदी। और यरलांग सांगपो इसका नाम है। सिंधु नदी की, चाइना में। सिंधु नदी की सहायक नदियाँ कौन सी हैं? झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलुज, 5 नदियाँ हैं। ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से निकलती है? तिब्बत से, चेमयांगडुंग ग्लेशियर से निकलती है। महानदी किस राज्य में बहती है? छत्तीसगढ़ और ओडिशा में। गोदावरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? महाराष्ट्र में, त्र्यंबकेश्वर में। कावेरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? कर्नाटक, ब्रह्मगिरी पहाड़ियों में। बल का ऐसा ही मात्रक न्यूटन, ऐसी ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक जूल है। शक्ति का वॉट होता है। आगे। दाब का पास्कल होता है। आवर्ती का हर्ट्ज होता है, आवर्ती को हम हर्ट्ज में नापते हैं। विद्युत धारा को एम्पियर में और विभवांतर को वोल्ट में। बहुत इजी सा क्वेश्चन। प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक ओम होता है। धारिता का फैराड होता है। और चुंबकीय क्षेत्र का ऐसा ही मात्रक होता है टेस्ला। गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया था? सर आइजैक न्यूटन ने। आर्किमिडीज का सिद्धांत किससे संबंधित है? उत्प्लावन बल, जिसमें श्यानता वगैरह आती है, पानी वानी पे क्यों तैरती है चीजें। पास्कल का नियम किससे संबंधित है? दाब से। बर्नौली का द्रव के वेग और दाब से। लिक्विड के लिए बर्नौली का सिद्धांत यूज किया जाता है, बर्नौली थ्योरम। रेडियो एक्टिव की खोज किसने की थी? हेनरी बैकेरेल। इनके साथ मैडम क्यूरी को प्लीज ऐड कीजिए, मैडम क्यूरी मस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, हेनरी बैकेरेल और मैडम क्यूरी दो नाम आते हैं। रेडियम की खोज किसने की? मैडम क्यूरी, नाम आ गया। और इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? जे थॉमसन ने। प्रोटॉन की खोज किसने की? अर्नस्ट रदरफोर्ड ने। न्यूट्रॉन की खोज किसने की? चैडविक ने। एक्सरे की खोज किसने की? विलियम रोंटजन ने। याद रखिएगा, रोंटजन, ये याद रखना, नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, मस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब कुछ करंट अफेयर के क्वेश्चन है आपके सामने। हाल ही में जनवरी 2025 से 2026 तक के लिए ग्रेट प्लेस टू वर्क का दर्जा किसे दिया गया है? डायल को। हाल ही में चर्चा में रहा SSI मंत्र क्या है? सर्जिकल रोबोट। हाल ही में किस देश ने दुनिया की सबसे तेज हाई स्पीड ट्रेन के प्रोटोटाइप का अनावरण किया है? चाइना ने। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह की प्रतिमा कहाँ स्थापित की जाएगी? हैदराबाद में। हाल ही में जारी ADR की रिपोर्ट के अनुसार भारत के सबसे अमीर मुख्यमंत्री कौन है? N चंद्रबाबू नायडू। हाल ही में समुद्र पर भारत के पहले कांच के पुल का उद्घाटन किया गया है, कहाँ? तमिलनाडु। हाल ही में रक्षा मंत्री ने वर्ष 2025 का विषय क्या घोषित किया है? सुधारों का वर्ष। हाल ही में
कौन सा राज्य ग्रीन जीडीपी के लिए पारिस्थितिक तंत्र का मूल्यांकन शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बना है? छत्तीसगढ़ में जीडीपी के लिए इन्होंने इकोसिस्टम बनाया है। हाल ही में ऑपरेशन बुलेट राजा अभियान किसके द्वारा चलाया गया? दिल्ली पुलिस ने बुलेट राजा अभियान चलाया, जिसमें वो जो भी गुंडे वुंडे होंगे उनको ठोक देगी। हाल ही में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2026 में किसे सम्मानित किया जाएगा? प्रवीण कुमार को, मनु भाकर को, डी गुकेश को, हरमनप्रीत सिंह को। ये फुटबॉल, ये बैटमैन है, क्रिकेट से रिलेटेड है। मनु भाकर किससे रिलेटेड है? शूटिंग। शूटिंग से। डी गुकेश शतरंज से। शतरंज। और हरमनप्रीत सिंह बैडमिंटन से। या टेनिस, क्या है हरमनप्रीत सिंह, टेनिस या बैडमिंटन? सही है। हाल ही में भारतीय रेलवे का 69वां डिवीजन कौन सा बनेगा? जम्मू रेल डिवीजन। किस संस्थान ने गन्ने के रस का पाउडर तैयार किया है? गन्ना प्रजनन संस्थान, जो कि कोयम्बटूर में है। कोयम्बटूर कहाँ है पता करके बताइए। भारत की पहली तटीय पक्षी हरमनप्रीत हॉकी से है। या इट्स, हाँ यस, इट्स हॉकी, नॉट बैडमिंटन। समुद्री राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में। मेट्रो रेल नेटवर्क के मामले में भारत किस स्थान पर पहुंच गया? तीसरे पे, ठीक है ना। मेट्रो रेल का जो नेटवर्क है 3rd नंबर पे आता है हमारे यहाँ, इतनी मेट्रो हो गई अब। 18वें प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन कहाँ किया जाएगा? भुवनेश्वर, 9 जनवरी को। 2025 के बाद पैदा होने वाले बच्चों की नई पीढ़ी को क्या नाम दिया गया है? जनरल बीटा। वाओ, जनरेशन बीटा। हम्म। हाल ही में प्रवासी भारतीय सम्मान अवार्ड 2025 कुल कितने विजेताओं को प्रदान किया जाएगा? 27 विजेताओं को। भारत पोल पोर्टल का शुभारंभ किसने किया? अमित शाह जी ने किया, जो कि होम मिनिस्टर है हमारे देश के। भारतीय तटरक्षक बल के लिए अमूल्य और अक्षय फास्ट पेट्रोल वेजल्स किसने लॉन्च किए हैं? गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने लॉन्च किए हैं। हाल ही में इसरो ने अंतरिक्ष में किसके बीज सफलतापूर्वक अंकुरित किए हैं? लोबिया के। और हाल ही में लोबिया जिसे आप बोलते हो, कौन सा देश ब्रिक्स का 10वां सदस्य देश बना है? इंडोनेशिया। जॉन ड्रामनी महामा किस देश के राष्ट्रपति बने? नाम याद रखना, जॉन ड्रामनी महामा, ये घाना के हैं, ठीक है। और हाल ही में किस, एक मिनट, लेट मी चेक द हाउ मेनी क्वेश्चंस आर लेफ्ट, कितने क्वेश्चन बचे हुए हैं, स्क्रॉल करना नीचे तक। 15 क्वेश्चन है करंट अफेयर के। ओके, हाल ही में किस संस्थान के शोधकर्ताओं ने मृदा प्रदूषण से निपटने और कृषि को बढ़ावा देने के लिए बैक्टीरिया की खोज की है? आईआईटी बॉम्बे। हाल ही में चर्चा में रही रचना जलिंद इंद्र क्या है? तितली। हाल ही में महाकुंभ 2025 को समर्पित गीत जय महाकुंभ और महाकुंभ है का लोकार्पण किसने किया? अश्वनी वैष्णव। कौन है अश्वनी वैष्णव? पता करके बताओ भाई, कौन है अश्वनी वैष्णव? रेल मंत्री। पहले रेल मंत्री थे, लेकिन अब कुछ हो रहे हैं। हाल ही में दिवंगत हुए बलदेव सिंह का संबंधित किससे है? भारतीय वायुसेना। हाल ही में जारी हेनले पासपोर्ट सूचकांक में भारत किस स्थान पर है? 85वें स्थान पर। पहले नंबर पर कौन है? सिंगापुर, ठीक है, याद रखना, पहले पे सिंगापुर है। हाल ही में भेल ने पुनसांगछू द्वितीय जल विद्युत परियोजना की शुरुआत कहाँ की है? भूटान में। आगे, हाल ही चर्चा में रहा हिम कवच किसने विकसित किया है? डीआरडीओ ने, याद रखना। हिम कवच क्या है भाई, बताना। हाल ही में निकोलस मादुरो किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? वेनेजुएला। माँ की रसोई की शुरुआत कहाँ हुई है? उत्तर प्रदेश में ही हो सकती है। जोसेफ ऑन की किस देश का नया राष्ट्रपति चुना गया? लेबनान के नए राष्ट्रपति है जोसेफ ऑन। दक्षिण भारत की पहली संक्रामक रोग अनुसंधान प्रयोगशाला कहाँ स्थापित की जाएगी? बेंगलुरु में। हाल ही में महाकुंभ मेला सुरक्षा बीमा योजना किसने लॉन्च किया? फोन पे ने किया है। ये जब भी कभी मेला होगा वहां पे, तो उसके लिए सुरक्षा का काम फोन पे करेगा। हाल ही में चर्चा में रहा गद्दी क्या है? हिमालयी कुत्ता। आगे, हाल ही में चर्चा में रहा नाग MK2 क्या है? एक मिसाइल है जो कि डीआरडीओ में यूज होगा, मिलिट्री के लिए यूज हो रहा है। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लागू करने वाला 34वां राज्य केंद्र शासित प्रदेश बना है। कौन बना है? उड़ीसा। ये राज्य है, केंद्र शासित प्रदेश नहीं है, जस्ट आस्किंग द क्वेश्चन। जोरान, राज्य या केंद्र जी शासित जी, प्रदेश। जोरान मिलनोविक किस देश के राष्ट्रपति चुने गए हैं? क्रोएशिया के। हाल ही में राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का पहला अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? पल्ले गंगा रेड्डी को, ठीक है, पार्ले जी से याद रखना, पल्ले गंगा रेड्डी हल्दी। यहां से सर पढ़ाएंगे, 10 क्वेश्चन बाकी है। हाल ही में किस राज्य ने सरकारी अस्पतालों और चिकित्सकों संस्थानों में रिंगर लैक्टेट घोल पर प्रतिबंध लगाया है? पश्चिम बंगाल। हाल ही में भारतीय रेलवे ने पेंट माइंड सिटी पहल की शुरुआत कहाँ की? प्रयागराज। हाल ही में चर्चा में रहा भार्गव वास्त्र क्या है? माइक्रो मिसाइल प्रणाली है। हाल ही में चर्चा में रहा केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? राजस्थान में। हाल ही में कौन सा देश अंतरिक्ष में सफलतापूर्वक मानव रहित डॉकिंग करने वाला चौथा देश बना है? भारत। हाल ही में मोबाइल पासपोर्ट सेवा वैन का शुभारंभ किसने किया? ओम बिरला ने। हाल ही में पहला लोकपाल स्थापना दिवस कब मनाया गया? 16 जनवरी को। हाल ही में श्रीलंका के सांस्कृतिक केंद्र का नाम किस भारतीय कवि के नाम पर रखने की घोषणा की गई है? तिरुवल्लुवर।
हाल ही में विश्व आर्थिक मंच की 55वीं वार्षिक बैठक कहाँ आयोजित की गई? स्विट्जरलैंड। जल जीवन मिशन में सौर ऊर्जा के अभिनव उपयोग के लिए किस राज्य को पीएम पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? उत्तर प्रदेश को। हाल ही में न्यू ग्लेन रॉकेट की सफल टेस्टिंग किसने की? ब्लू ओरिजिन ने। ठीक है, ये थे हमारे लगभग 530 क्वेश्चन, जिसमें 50 हमने लास्ट में केवल करंट अफेयर के क्वेश्चन रखे हैं, जो कि होने भी चाहिए। बिल्कुल। तो दोस्तों, अगर ये क्लास आपको सही लगी हो, अच्छी लगी हो, देखो हमने ये किसी से कुछ प्रॉफिट कमाने के लिए नहीं बनाई है, तो हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को समझदार बने, उनको नॉलेज मिले, और एग्ज़ाम क्लियर हो आपका। उनका जल्दी जल्दी रिवीजन हो। देखो ये केवल फास्ट रिवीजन के लिए है, कोई समझाने के लिए नहीं कि हम बैठ जाए समझाने आपको। ये फास्ट रिवीजन के लिए, फटाफट याद करने के लिए है। जी, ये वन लाइनर क्लास है। तो वन लाइनर क्वेश्चंस तो ऐसे ही होते हैं, पढ़ो और आंसर उसका बोल दो। तो अगर आपको अगर आप सच में पढ़ना है, डिटेल में पढ़ना है, देखो अभी तो दिन बचे हैं, दिन तो बहुत कम है, लेकिन अगर यूपी पुलिस के लिए आने वाले एग्जाम्स के लिए आपको पढ़ना है तो कमेंट में हमें बता देना, हम उसकी क्लासेस बना देंगे आगे। यदि आपको ये सिंपल क्वेश्चन लग रहे हैं तो आगे आगे आपको बहुत ही अच्छे क्वेश्चन मिलने वाले हैं। देखो ये बेस था शुरू का, ऐसे नहीं है कि बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी मिलेंगे जो डायरेक्टली फंसेंगे एग्जाम में तुम्हारे। और हम आपके ऐसे लगभग 4000 प्लस क्वेश्चंस को आपको हम देने वाले हैं आने वाली क्लासेस में। लगभग 4000 प्लस क्वेश्चंस हो जाएंगे आपके, बहुत हेल्पफुल होंगे ये आपके लिए। अगर आपके माइंड से एक बार ये ऐसे रिवाइज होते रहेंगे बार बार, तो आपको ये चीज़ें याद हो जाती है, आपके दिमाग में कहीं ना कहीं ये रहता है ये क्वेश्चन मैंने देखा है, तो आप उसको टैकल कर सकते हो। तो दैट्स वाई वी आर डूइंग इट। तो दोस्तों, अगर आपको सही में क्लास सही लगी है तो प्लीज़ हमें लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, हमारा उत्साह बढ़ाना। ये हम आपके फ़ायदे के लिए कर रहे हैं, अपने लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, ठीक है। कुछ चीज़ आपको गलत लगी हो तो वो कमेंट बॉक्स में बता सकते हो आप। बिल्कुल। तो अभी के लिए इतना बस। कल दोबारा से स्टार्ट करेंगे, इन 500 क्वेश्चन से आगे की सीरीज़ हम स्टार्ट करेंगे, और मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू। जय हिंद। जय हिंद।